नमस्कार मित्रों, अश्विन इस सीरीज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा केजरीवाल इंटरिम बेल मिल गई है। जेल से बाहर आकर के धुआंधार प्रचार और प्रसार में लग गए हैं पार्टी के, और जिस तरीके से खुली चुनौती केजरीवाल दे रहे हैं और उस चुनौती के संदर्भ में जिस तरीके से वैश्विक समर्थन केजरीवाल को मिल रहा है, ये वास्तव में गंभीर है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरीके से यूके ने रिवर्ट किया, कनाडा में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में केजरीवाल के सपोर्ट में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, खालिस्तान की मांग करने वाले जो समर्थक हैं उन समर्थकों ने जिस तरीके से केजरीवाल को समर्थन दिया, मित्रों ये गंभीर है भारत के भविष्य के लिए। मैं नहीं जानता केजरीवाल के इनसे क्या संपर्क है, ना कोई ऐसे प्रमाणिक साक्ष्य हैं। मैं नहीं जानता ये लोग केजरीवाल को ही क्यों समर्थन कर रहे हैं। मैं नहीं जानता यूके का इसमें इंटरेस्ट क्या है। मैं नहीं जानता क्यों केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के कनाडा में उग्र प्रदर्शन हुए। लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक तरफ इंगित करती हैं, जिसको मैं भी जानता हूं कि ये किसी न किसी वैश्विक स्तर पर एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। और ये साजिश देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए ज्यादा घातक है। जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एलजी दिल्ली ने एनआईए की जांच इनके अगेंस्ट में रिफर की है, खालिस्तानी इनके कॉन्टैक्ट्स को लेकर के। पंजाब में आपके इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से खालिस्तानी फंडिंग की बात हो रही है, और कनाडा और अमेरिका में अच्छा आधार रखने वाले ये खालिस्तानी समर्थक जिस तरीके से केजरीवाल को लेके उग्र हैं, मित्रों संशय होता है कि पन्नू लीड कर रहा है खालिस्तान के आंदोलन को या केजरीवाल। ये बहुत गंभीर जांच का विषय है देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हालिया समय में सामने आए हैं। इसमें एक सबसे बड़ा और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम सब ने इग्नोर किया है, जो राष्ट्रीय पेपरों की सुर्खी भी रही है, कि पिछले 10 सालों में हिंदू आबादी के सापेक्ष मुस्लिम आबादी बहुतायत में बढ़ी है। ये चेतावनी है, ये कहीं ना कहीं जज्बाए हिंद इस सोच को समर्थित देती हुई एक कार्रवाई है। और इसके विपरीत जिस तरीके से हिंदू आबादी कम हो रही है, सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को खत्म करने की एक साजिश कांग्रेस ने रची, क्योंकि कांग्रेस की नजर में तो केवल सारा सेक्युलरिज्म हिंदुओं की जिम्मेदारी। तभी तो जब इंदिरा गांधी ने नसबंदी जैसा एक बृहद आंदोलन छेड़ा, तो उसमें भी उसका मैक्सिमम विक्टिम जो था वो हिंदू थे। तो ये सारी चीजें आने वाले भविष्य में देश के बहुसंख्यकों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। और चेतावनी से ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि इस सोच से, जिससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता प्रभावित हो, वो लेकर के अगर किसी साजिश और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरीके से नेतृत्व या पार्टी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उन संबंधों की जांच की जाए। और जांच ही नहीं की जाए बल्कि इसको राष्ट्रद्रोह मानते हुए इसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह मणिशंकर अय्यर का बयान, पाकिस्तान सम्मानित देश है, उसके पास एटम बम है, भारत को उससे बात करनी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्र के विरुद्ध कही जाने वाली बात है। हिंदुस्तान की सरजमी पर रहकर हिंदुस्तान की जनता की करों के ऊपर अपनी सुख सुविधाओं को अन्न करने वाले ये नेता, देश के सैनिकों का सर काटने वाले, देश के लिए इतने सम्मानजनक शब्दों का अगर उपयोग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर है। इसको सरकार को भी देखना चाहिए, इसको उच्चतम न्यायालय को भी देखना चाहिए, और इसको देखना चाहिए देश की जनता को। इस वीडियो के माध्यम से जो भी आगामी सरकार है, उससे मेरा अनुरोध है कि इन बिंदुओं की न केवल सघन जांच की जाए, और बल्कि अगर ऐसे कुछ प्रमाणिक साक्ष्य अगर मिलते हैं तो उनको लेके कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना देश हित में आवश्यक। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों, नमस्कार।